मां क्या होती है। सब कुछ मिल जाई पर दुनिया में माई ना मिली, कि हो कितनो सहाई वो माई ना होई। आपको सब मिलेगा माई बाप, लेकिन आपको मां मिल जाए बाजार में मोल, मां मिल जाए कहीं पर मांगने पर, यह संभव नहीं है। नारद जी ने मैना से कहा, बोले मां, यदि आपकी ये बेटी महादेव की तपस्या करती है ना, तो महादेव में सामर्थ्य है भाग्य को मिटा करके दूसरे भाग्य को लिखने की। भाभी मेटी सकहीं त्रिपुरारी, आपकी बेटी पार्वती जाकर के महादेव की तपस्या करे। माता पार्वती ने महादेव के तप को करना शुरू कर दिया। इधर महादेव अपने समाधि में बैठे हैं, संयोग बनता हुआ चला गया। इधर माता पार्वती महादेव की तपस्या कर रही हैं और उधर महादेव विष्णु की तपस्या कर रहे हैं, और इधर संतों को कष्ट देने के लिए तारकासुर का उत्पात बढ़ गया। तारक असुर भाइयों होते ही काला, तारकासुर नाम का एक राक्षस पैदा हुआ और उसने संतों को कष्ट देना शुरू किया, भक्तों को कष्ट देना शुरू किया। उसका संहार कैसे होगा? तो गोस्वामी जी कहते हैं कि तारकासुर को महादेव के पुत्र के द्वारा मारा जाएगा। अब महादेव का पुत्र कैसे होगा? यदि महादेव अपनी समाधि में है, अटल समाधि में, विवाह तो हुआ नहीं, एक विवाह हुआ था, माता सती का तन का परित्याग कर दिया, माता पार्वती का अवतार तो हुआ है लेकिन अभी विवाह नहीं हुआ, तो पुत्र कैसे मिलेगा? देवताओं ने विचार किया कि महादेव को समाधि से जगाया जाए, माता पार्वती से विवाह को संपन्न करवाया जाए, लेकिन महादेव को जगाए कौन? क्योंकि जितने सरल है उतने ही रुष्ट हैं। अब जगाए कौन? और वो भी भगवान विष्णु की समाधि में बैठे हैं, कोई छोटी मोटी समाधि भी नहीं है। भगवान विष्णु को महादेव अपना पिता समझते हैं, भगवान विष्णु महादेव को अपने बाप को मानते हैं और महादेव भगवान विष्णु को। समुद्र के किनारे राम जी किसी की स्थापना करते हैं तो उसका नाम क्या है? लिंग थाप करी विधवत पूजा। भगवान महादेव की स्थापना। और श्री राम यदि महादेव की स्थापना करते हैं तो महादेव भी किसी दूसरी की पूजा नहीं करते। महादेव भी शरण नवाते हैं तो राम जी को, और माता सती को भी शरण नवाने के लिए कहते तो राम जी को। एक बार त्रेता युग माही शंभु गए कुंभज ऋषि पाही। यदि राम जी महादेव की स्थापना करते हैं तो महादेव जी भी दूसरे की कथा नहीं, राम जी की राम कथा सुनते हैं। समाधि से जगते हैं तो कोई दूसरी बात नहीं करते। लगे कहन हरि कथा रसाला, भगवान विष्णु की कथा सुनाते हैं। केवल नारायण की साधना। अब जगाए कौन? क्यों? क्योंकि नारायण से मिलने के बाद में यदि कोई बिछोह की बात करेगा तो महादेव उसको जला करके राख कर देंगे। और रामचरितमानस में गोस्वामी जी एक चौपाई लिखते हैं, बाबा कहते हैं ये जो स्नेह होता ना, स्नेह ही ज्यादा प्रेम भी किसी से करना अच्छी बात नहीं है। मिलत एक दारुण दुख देही, बिछुरत एक प्राण हरि ले।
उतना ही किया जाए जितना बिछुड़ने के बाद में व्यक्ति सह ले। इतना ज्यादा प्रेम ना किया जाए कि बिछुड़ने के बाद में तन का परित्याग करना पड़ जाए। महाराज दशरथ ने श्री राम से प्रेम किया तो इतना प्रेम किया है कि राम को वनवास जाने के बाद में अपने आप को रोक नहीं पाए। राम राम कही राम कही, राम राम कही राम, तन परिहर रघुबर बिरह, राउ गयो सुरधार। प्रेम उतना ही होना चाहिए जितना बिछुड़ने के बाद में ये तन जीवित बचा रहे। जो मैं ऐसा जानती प्रीति करे दुख हो, नगर ढिढोरा पीटती प्रीति न करियो को। महादेव राम से प्रेम करते हैं और प्रेम ऐसी धारा का नाम है जहां पर जुड़ाव तो दिखाई नहीं पड़ता लेकिन दरार कभी आने नहीं देता। और यदि एक बार दरार आ गया तो रही मन धागा प्रेम का, मत तोड़ो चटका, टूटे से फिर ना जुरे, जुरे गांठ परी जा। यदि दरार आया तो दोबारा जुड़ता नहीं, और यदि जुड़ भी गया ना तो जुरे गांठ पर जाए, एक गांठ दिखाई पड़ती है। महादेव को समाधि से कौन जगाए? देवता परेशान हो गए, गंधर्वों ने प्रयास किया नई जगह, यक्षों ने प्रयास किया नई जगह, बसंत ने प्रयास किया नई जगह। अंत में कामदेव के पास में देवताओं ने जाकर के अनुरोध किया। कामदेव उठ करके खड़े हुए। कामदेव की पत्नी रति ने कामदेव को समझाया है। बोले स्वामी वो महादेव है, वो शंकर है, उसकी शक्ति आपको नहीं पता, जला करके राख कर देंगे। कामदेव के मुख से एक ही आवाज आई, रति मेरा जो जन्म हुआ है ना, ये जन्म केवल परोपकार के लिए हुआ है, धर्म करने के लिए हुआ है। और वो तन किस काम का जो परोपकार कर ना पाए? ये तन किस काम का? पैदा हुए और पैदा होने के बाद में खा के मर गए तो तन का क्या काम? पैदा होना ना होना बराबर है।